तो क्या बाइडेन प्रशासन ने जो आशंका जताई है न्यूक्लियर अटैक से पहले केमिकल अटैक करेंगे, केमिकल वेपन का इस्तेमाल करेंगे पुतिन। लेकिन आपको बताते हैं कि व्हाइट हाउस और बाइडेन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या आशंकाएं जाहिर की गई हैं, उन बातों को विस्तार से सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। केमिकल अटैक को लेकर ये आशंका जाहिर की है बाइडेन प्रशासन ने। तो बड़ी खबर यह है अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से केमिकल अटैक को लेकर कि पुतिन को अगर लगता है कि उनकी सेना बैकफुट पर जा रही है या फिर हारने की संभावनाएं दिखाई देने लगे, वैसी स्थिति में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से पहले केमिकल अटैक करेंगे। और केमिकल अटैक में किस हथियार का इस्तेमाल होगा ये भी आप जान लीजिए। तो युद्ध में नोविचोक का इस्तेमाल हो सकता है। नोविचोक दुनिया का सबसे घातक जहर माना जाता है। सेना की हार को देखते हुए पुतिन ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल किसी भी हाल में जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारी हैं या फिर दुनिया भर में एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में यूक्रेन को सरेंडर करते हुए देखना चाहते हैं पुतिन। और इसके लिए अगर केमिकल अटैक की भी स्थिति आती है या फिर अगर ये फैसला लेना पड़ता है तो पुतिन इससे पीछे नहीं हटेंगे। यूएस ने केमिकल हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया है। नाटो देश हर तरह से इस हमले के लिए तैयार रहे, इस बात को लेकर आशंका जाहिर की गई है। और जब इस जंग की शुरुआत हुई थी उसके तुरंत बाद रूस ने भी इस तरीके से केमिकल और बायो वेपन को लेकर आशंका जाहिर की थी कि अमेरिका और दूसरे मुल्क मिलकर यूक्रेन को बायो वेपन या फिर न्यूक्लियर वेपन मुहैया करा सकते हैं और उसका इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है इस जंग में। और अब ये आशंका जाहिर की गई है अमेरिका की ओर से कि रूस कर सकता है केमिकल अटैक। और इस बीच एक और बड़ी खबर, पुतिन के केमिकल वेपन को लेकर बड़ा खुलासा। कौन सा केमिकल इस्तेमाल हो सकता है, हमने आपको बताया। नोविचोक का इस्तेमाल कर सकती है पुतिन की सेना। यूक्रेन पर केमिकल अटैक में ये एक बड़ा वेपन हो सकता है। नोविचोक से केमिकल अटैक कर सकता है रूस। दुनिया का सबसे घातक जहर माना जाता है और अगर एक बार इस हथियार का इस्तेमाल कर दिया गया तो फिर वहां पर ऐसी तबाही मचती है जिसका असर लंबे समय तक होता है। तो अमेरिका ने केमिकल अटैक का अलर्ट जारी किया है पुतिन के केमिकल बम पर। यह बड़ा खुलासा। लेकिन सवाल ये उठता है आखिरकार ये नोविचोक जिसे हम दुनिया का सबसे घातक जहर बता रहे हैं ये है क्या, इससे तबाही कितनी होती है और क्यों इसे दुनिया का सबसे घातक जहर कहा जाता है। अमेरिका ने वार्निंग दी है, इसके बाद यूक्रेन और यूरोप पे खौफ है केमिकल अटैक को लेकर कि केमिकल अटैक अगर हुआ तो क्या होगा और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन अब आप जानिए नोविचोक होता है क्या। नोविचोक एजेंट बेहद जहरीला होता है। सोवियत संघ के जमाने का ये नर्व एजेंट है, यानी जब इस केमिकल वेपन का इस्तेमाल होता है, जब इसका असर होता है तो ये शरीर के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसे फेल कर देता है। कुछ नर्व एजेंट तरल होते हैं यानी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं यानी ठोस तौर पर होते हैं। नोविचोक से शरीर निष्क्रिय पड़ जाता है। दुश्मन को मारने के लिए इस वेपन का इस्तेमाल होता है। 1960 से 1970 के दशक में इसे तैयार किया गया था और इसे चौथी पीढ़ी का केमिकल वेपन माना जाता है, रासायनिक हथियार माना जाता है। अलेक्सी नावलेनी को नोविचोक जहर दिया गया था। पुतिन के ये बड़े आलोचक थे और उसके बाद उन्हें मारने के लिए इसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, नावलेनी एलेक्सी को। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कितनी तबाही मचेगी अगर केमिकल अटैक होता है, तो इसका कितने दायरे में असर होगा। तो इसको लेकर भी बड़ी खबर है कि सिर्फ एक मिनट और उसमें लाखों लोगों की जान चली जाएगी। हमने आपको पहले बताया कि नोविचोक दरअसल दुनिया का सबसे घातक जहर है। ये नर्व एजेंट एक तरीके का है, यानी जब इस केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बॉडी के नर्वस सिस्टम को फेल कर देता है। 1 मिनट में लाखों लोगों की जान जा सकती है। यानी अगर बड़े पैमाने पर तबाही मचानी है, लाखों लोगों की जान एक साथ लेनी है, तो फिर केमिकल अटैक सबसे कारगर हथियार होता है। हालांकि वॉरफेयर में इस तरीके के हथियारों के इस्तेमाल ना हो, इस बात की दुहाई दी जाती है। इस बात को लेकर दिशा निर्देश भी है। लेकिन दरअसल जब जंग होती है और जब हार सामने दिखाई देती है तो किसी भी तरीके के वेपन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इसीलिए यूएस की ओर से यह बड़ी आशंका जाहिर की गई है। अब आपको बताते हैं केमिकल अटैक क्या होता है। केमिकल अटैक अगर रूस करता है तो नोविचोक का इस्तेमाल करेगा, यह हमने आपको बता दिया। लेकिन केमिकल अटैक क्या होता है, जहरीली गैस को दरअसल हवा में छोड़ दिया जाता है। गैस या फिर लिक्विड को हवा में छोड़ा जाता है। अगर नोविचोक से इस्तेमाल करता है तो नोविचोक को गैस या फिर लिक्विड फॉर्म में रूस यूक्रेन के ऊपर हवा में वायुमंडल में छोड़ सकता है। गैस फैलकर हवा को जहरीला बना देती है। केमिकल अटैक बहुत तेजी से फैलता है, कुछ ही मिनट में
हजारों लाखों लोगों की जान ले सकता है, क्योंकि ये हवा के सहारे एक निश्चित दायरे में ये जबरदस्त तरीके से तबाही मचाता है। केमिकल अटैक पृथ्वी से जीवन को खत्म कर सकता है और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर अटैक से बचना हो तो उसकी जितनी तबाही कौन सा हथियार मचा सकता है, तो वो है केमिकल वेपन, जिसका इस्तेमाल रूस कर सकता है। यह आशंका अमेरिका की ओर से। इस बीच एक बड़ी खबर पेंटागन से बड़ी खबर आई है और ये बड़ी खबर पुतिन का गुस्सा बढ़ाने वाली है। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका ने मदद की एक और किश्त का ऐलान कर दिया है। अब यूक्रेन को अमेरिका देगा $400 मिलियन की और मदद। ये हथियारों के तौर पर मदद मिलेगी, यानी $400 मिलियन के हथियार अमेरिका अब यूक्रेन को और देगा। अमेरिका ने अभी तक $19 अरब के हथियार यूक्रेन को दे दिए हैं और दरअसल यही वो मदद है जिसके दम पर यूक्रेन मैदान जंग में टिका हुआ है। रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, रूस पर पलटवार कर रहा है और उससे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। युद्ध के 9 महीनों में अमेरिका यूक्रेन को $19 अरब के हथियार दे चुका है। $400 की और मदद का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब पेंटागन ने $400 मिलियन की नई खेप का ऐलान किया है। तो गोला बारूद की इस खेप में क्या क्या मिलेगा यूक्रेन को, यानी इस $400 मिलियन का जो ऐलान है इसमें मिलने वाला क्या है यूक्रेन को, इन पैसों से वो किन हथियारों को हासिल करेगा, आपको इसके बारे में बताते हैं। हिमार्स डिफेंस सिस्टम, जो कि बड़ा आधुनिक डिफेंस सिस्टम है, इसका गोला बारूद भी मिलेगा उसे। इसके साथ ही नेजेंस एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि पहले से ही यूक्रेन को दिया जा चुका है, उसका एम्यूनेशन भी यूक्रेन को मुहैया करवाया जाएगा। 200 हाई प्रिसीजन 155 प्रोजेक्टाइल 120 mm के 10,000 फायरिंग राउंड उसे दिए जाएंगे। इसके अलावा हार्ड मिसाइल 150 HMM WW आर्मर्ड व्हीकल, 100 से ज्यादा लाइट वेट बैटल व्हीकल, असॉल्ट राइफल के 2 करोड़ कारतूस दिए जाएंगे, 200 से ज्यादा जनरेटर दिए जाएंगे, ताकि ठंड के दौरान जो पावर क्राइसिस है उससे निपटने में यूक्रेन को मदद मिले। थर्मल इमेजर के साथ 150 हैवी मशीन गन दी जाएंगी। इसके अलावा होवित्जर तोपों के स्पेयर पार्ट्स और एम्यूनिशन दिए जाएंगे, ताकि जो जमीन पर जंग चल रही है उसमें यूक्रेन को लड़ने में मदद हासिल हो। तो ये मदद अमेरिका की ओर से यूक्रेन को। इस बीच एक और बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, यूक्रेन के जैवलिन अटैक का लाइव वीडियो सामने आया है। जैवलिन मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है और इसका बड़े पैमाने पर यूक्रेन ने इस्तेमाल किया है टैंकों को बर्बाद करने के लिए, उन्हें उड़ाने के लिए। एक तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। जैवलिन अटैक में आप देखिए किस तरीके से रूस का जो बैटल टैंक है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। यूक्रेन ने रूस के आर्मर्ड व्हीकल को उड़ा दिया इस जैवलिन मिसाइल के जरिए। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर किस तरीके से टारगेट किया रूस के इस टैंक को यूक्रेन ने अपने जैवलिन मिसाइल के जरिए, और देखते ही देखते ये टैंक तबाह हो गया। तो यूक्रेन की ओर से जैवलिन मिसाइल के अटैक की तस्वीर आपने देखी, ये सबसे नई तस्वीर है वॉर जोन से। इस बीच एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर खेरसॉन शहर से, जहां पर रूस ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। रूस ने कई इलाकों में बड़ा अटैक किया है। खेरसॉन में रूस ने घातक मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल अटैक से कई इमारतों में आग लग गई, कई इमारतें धराशायी हो गई। रूस के हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए, रूस का ये बड़ा अटैक खेरसॉन शहर पर। खेरसॉन से पहले ही रूस की सेना पीछे हट गई थी और अब यहां पर सिर्फ एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहा है रूस। चारों तरफ तबाही और बर्बादी के निशान है। यूक्रेन के इस खेरसॉन शहर में रूस ने मिसाइलें दागी हैं और कई इमारतें इन मिसाइल अटैक में, इन एयर स्ट्राइक में जमींदोज हो गई। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देखिए, मिसाइल अटैक के बाद कैसे धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर देखिए, जब मिसाइल अटैक किया गया था कई जगहों पर इमारतों में आग लग गई, कई इमारतें जमींदोज हो गई। तो रूस के कहर की ये तस्वीरें हैं खेरसॉन शहर से। रशिया यूक्रेन वॉर जोन से इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये रूस के अटैक को लेकर।
यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने एक बार फिर से अटैक किया है। मिसाइल अटैक हुआ है रूस की ओर से। हमने केरसोन शहर की तस्वीरें आपको दिखाई। अब एक और तस्वीर आप देखिए। जंगी जहाज से यूक्रेन पर घातक मिसाइलें दागी है रूस ने। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है, पावर सप्लाई फैसिलिटी को तबाह किया है। बिजली के भारी संकट से यूक्रेन जूझ रहा है और उससे पहले ही जो वॉरशिप्स उसकी रेडी है वहां से भी लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं रूस की ओर से। और इस बार जो सेकंड राउंड शुरू हुआ है इसमें रूस के टारगेट बहुत क्रिस्टल क्लियर है। जो यूक्रेनियन आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरा ठिकाना है पावर प्लांट, ताकि पूरी तरीके से पावर सप्लाई ठप हो जाए और यूक्रेन ठंड में घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर, रशिया यूक्रेन जंग से जुड़ा एक्सप्लोसिव वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रूस का टैंक तबाह हो गया। यूक्रेनियन आर्मी ने T-72 टैंक को जैवलिन मिसाइल से बर्बाद किया है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो सामने रूस का टैंक था उसे टारगेट किया यूक्रेन के सैनिकों ने। मिसाइल जो इस्तेमाल की गई वो जैवलिन थी और जैसे ही जैवलिन मिसाइल इस टैंक पर गिरती है इस टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, सामने रूस का ये टैंक और उसे टारगेट किया है यूक्रेन के सैनिक ने। रॉकेट लॉन्च से मिसाइल दागी और ये मिसाइल इस टैंक के परखच्चे उड़ाती हुई निकल गई।